चतुर्थ एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान जीके की रामायण सीरीज लेकर के प्रस्तुत हो चुका हूं। 10,000 प्रश्नों की सीरीज होने वाली है और 360 पेज की पीडीएफ होने वाली है। दोस्तों हमने पूरी की पूरी ये पीडीएफ भी बनाई है और इसको ई बुक के रूप में हमने जो है वो बनाया है। ठीक है, ई बुक जिसको आप कह सकते हैं, ई बुक के रूप में भी हमने इसका जो है वो निर्माण किया है। लिंक आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाइए, ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। ऐप के माध्यम से जाकर के आप नोट्स वाला फोल्डर में जाएं और नोट्स वाले फोल्डर में हमने इसके साथ साथ बहुत सारे हैंड रिटन नोट्स भी अपलोड कर रखे हैं, जाकर के उनको भी डाउनलोड कर पाएंगे। हमारी तरफ से पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें जो है वो फ्री ऑफ देने का हमने वादा किया है, तो हम देने के वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं सीरीज को और जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके के एग्जाम में प्रश्न आएंगे। चलिए, प्रश्न कह रहा है 1020 नंबर का प्रश्न आता है कि विख्यात शाहबाद दुर्ग किस जिले में स्थित है। तो 12 के अंतर्गत नाम आता है शाहबाद दुर्ग का। शाहबाद दुर्ग जो है वह 12 के अंतर्गत स्थित है। अगला प्रश्न 1021 नंबर का कि शाहबाद दुर्ग किन पहाड़ियों पर आया हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो मुकुंदरा की पहाड़ियों पर बना हुआ एकमात्र दुर्ग है शाहबाद दुर्ग। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ मम्मी जी आ चुके हैं। अगला प्रश्न कह रहा है 1022 नंबर का कि प्रसिद्ध नवल बाण तोप जो है वह किस जिले में स्थित है। तो याद रखिएगा शाहबाद में स्थित, और शाहबाद है अपना बारांवाला। ठीक है, बारांवाला जो शाहबाद दुर्ग है दोस्तों, उसी की शाहबाद जो है वहीं पर नवल बाण तोप जो है वह स्थित थे शाहबाद के किले में। अगला प्रश्न कह रहा है 1023 नंबर का कि चोमू का किला जो आपका जयपुर में स्थित है वह किस श्रेणी का किला है। तो स्थल श्रेणी का किला है दोस्तों। ठीक है, चोमू का किला जयपुर में स्थित है। ठीक है, हाँ जयपुर में, और किस श्रेणी का किला है दोस्तों। तो स्थल श्रेणी का एक प्रमुख किला है। अगला प्रश्न 1024 नंबर का कि चोमू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा जो है वह चोमू के दुर्ग का निर्माण जो है करवाया गया था ठाकुर कर्ण सिंह के द्वारा। अगला प्रश्न 1025 नंबर का प्रश्न है कि चोमू दुर्ग को अन्य किन नामों से जानते हैं। तो धारा धारगढ़ के नाम से जानते हैं। किस नाम से? धारा धारगढ़ के नाम से जानते हैं। चोमू दुर्ग को जाना जाता है धारा धारगढ़ के नाम से। अगला प्रश्न है 1026 नंबर का आता है कि कुचामन का किला किस जिले में है दोस्तों। कुचामन का किला जो है वो किस जिले में है। तो नागौर जिले में नाम आता है कुचामन के किले का। अगला प्रश्न है 1027वां प्रश्न है कि कौन सा किला जागीरी किलों का सिरमौर कहलाता है। तो कुचामन के किले को ही कहा जाता है जागीरी किलों का सिरमौर। किस किले को? तो वो कुछ कहा जाता है कुचामन के किले को ही, हाँ जागीरी किलों का सिरमौर कहते हैं। अगला प्रश्न 1028 नंबर का आता है कि कुचामन किले की नींव किसने रखी थी दोस्तों। तो यह रखी जाती है झालम सिंह के द्वारा, और झालम सिंह मेड़तिया जो नाम है वो प्रसिद्ध नाम भी है। तो इन्हीं के द्वारा जो है कुचामन किले की नींव जो है वो रखी जाती है झालम सिंह मेड़तिया के द्वारा। अगला प्रश्न 1029 नंबर का प्रश्न है कि बाला किला किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो वह जिला कौन सा है। तो अलवर नाम आता है। ठीक है, बाला किला बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया था, और मैं जब एग्जाम दिया था तब ये मेरा प्रश्न जो है वो गलत हुआ था, इसलिए मेरे को याद भी है आज। तो बाला किला जो है दोस्तों वो आपके अलवर में स्थित प्रमुख एक किला है। अगला प्रश्न 1023 नंबर का आता है कि किस किले में बाबर एक दिन और एक रात के लिए रुका था। तो नाम आता है दोस्तों बाला किला, जो आपके अलवर में स्थित है। तो यहाँ पर जो बाबर है दोस्तों वह रुका था, मतलब तब बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम आता है एक दिन और एक रात रुका था। इतना बड़ा, देखो बात सही है। आज मोदी जी अगर मेरे घर आ जाए और एक दिन और एक रात के लिए रुक जाए तो कितनी बड़ी बात होगी मेरे लिए। ठीक है, ठीक है, आज जैसे मोदी जी हैं वैसे ये बाबर नहीं था। ठीक है ना, हाँ बहुत आरामी लोग थे ये। ठीक है, इस तरीके से हमने 1030 प्रश्नों के बारे में बात की है। अगले क्वेश्चन अगले वीडियो में जानेंगे। आपका प्रेम यूं ही बना रहे। धन्यवाद।